हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जिनमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। फाइनल डिसीजन आप लोगों का होने वाला है। आप लोगों को कन्विक्शन लगता है कंपनी के बिजनेस में या फिर मेरा बताया हुआ जो लेवल है उसमें कन्विक्शन नजर आता है, तभी आप लोग डिसीजन लीजिएगा। आप लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं तो अच्छे तरीके से डिसीजन लीजिए। सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और वहां पर देखते हैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रही है। तो सबसे पहला जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड में अगर आप लोग देखेंगे कि स्टॉक यहां से नीचे गिरा था, उसके बाद देखिए यहां एक सपोर्ट जोन बनाया और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया। और ये वाले अगर देखा जाए तो ये दो लेवल हैं। यहां रेजिस्टेंस इसका बार बार बन रहा है जो कि लेवल है 4120 रुपए का। तो पहला लेवल ये नोट डाउन कीजिए कि 4120 रुपए पर डीमार्ट बार बार जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है। उसके बाद नीचे गिरा स्टॉक, देखिए हमारे सपोर्ट जोन के आसपास आने वाला था लेकिन उससे पहले बाउंस होकर ऊपर की तरफ गया और अभी वापस से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो अगर करंट प्राइस पर एंट्री बनाई जाए तो यहां से सीधा सीधा एक टारगेट निकल कर आता है ये वाला, जो कि 10% का बनता है। तो एक स्विंग ट्रेडिंग का बहुत अच्छा चांस बनता है। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि इस अगर रेक्टेंगल जो रेंज है उस रेंज को अगर फॉलो करता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग यहां आता है, तो स्टॉक में और फर्दर 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और पहला पार्ट यहां लगा रहे हैं सपोज, तो हमारे पास 2 से 3 पार्ट का पैसा होना चाहिए। तो एक पार्ट हमें फिर 5% के डाउनफॉल पर लगाना है और एक पार्ट लगाना है 5% के डाउनफॉल पर। तो इस तरीके से हमारा यहां पैसा लग जाएगा और एवरेज प्राइस कहीं पर यहां निकल कर आ जाएगा। और सिमिलरली जब इस लेवल पर आता है तो क्या कर सकते हैं, एक फ्रेश डीमेट अकाउंट में एक नई एंट्री ले सकते हैं। तो उससे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक सीधा सीधा हमारे पास 25% का ट्रेड बन जाएगा और दूसरा जो ट्रेड नेगेटिव में अगर गया तो वहां से भी एक हमें 15 to 16% का रिटर्न मिल जाएगा। जिससे होगा क्या, अगर ये गेम 5 से 6 महीनों के भी अंदर होता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद तो पैटर्न ये वाला बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पैटर्न भी बन गया कप एंड हैंडल वाला तो उसका ब्रेकआउट आता है तो फिर आप लोगों को एवेन्यू सुपरमार्ट 5000 रुपीज के आसपास नजर आ सकता है, जो कि करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 33% के पास में है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में डालकर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है एल्काइल अमाइंस का, जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। और इस स्टॉक में भी लगातार करेक्शन आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम है। तो अगर इस स्टॉक का मैं देखूं तो क्लियर कट आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो ये आप लोग देखें इस स्टॉक के अंदर यहां से करेक्शन हुआ, यहां गया, यहां आया और एक देखिए उसके बाद बड़े से वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, उसके रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां से सीधा सीधा एक टारगेट हमारे लिए ये वाला बनता है और ये टारगेट है 16% का। और उसके बाद जाएगा तो रेंज ब्रेकआउट होगा और रेंज ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ 3200 और 3400 के टारगेट नजर आ रहे हैं। और देखिए ये वाली रेंज तो यहां बनी है, एक रेंज ये वाली और बनी हुई है। यहां से गया नीचे, ऊपर की तरफ गया, नीचे यहां बाई किया और उसके बाद ये वाला टारगेट बनता था जो कि अचीव नहीं हुआ है। और वहां से मैंने 27% का निकाला था। और करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो यहां से निकलता है सीधा सीधा 33% का। तो आज मैंने दोनों स्टॉक बताए ना, दोनों स्टॉक 1 ईयर व्यू के लिए बहुत अच्छे हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एल्काइल अमाइंस में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, करंट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है। अब मैंने थर्ड जो आप लोगों को ईटीएफ डिस्कस करने के लिए बताया हुआ है वो है सिल्वर बीज।
सिल्वर का हम सबसे पहले चार्ट देखेंगे और फिर सिल्वर बीज ईटीएफ बताऊंगा, या फिर सिल्वर का ही चार्ट देख लीजिए जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। अब आप लोग देखो, ये जो रेंज ट्रेडिंग है ना, उसको मैं बहुत ज्यादा यूज में लेता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब आप इस रेंज को देखिए, नीचे आया, यहां से ऊपर की तरफ गया, कितना परसेंट दिया, 11.47 परसेंटेज का। एग्जैक्टली नीचे आया, यहां से देखें अभी तक 4% का रिटर्न दे चुका है और यहां पर 11 परसेंटेज का रिटर्न पोटेंशियल है। और यहां से अगर देखा जाए तो 6 से 7% का ट्रेड अवेलेबल है, 6 से 7 परसेंटेज का, और आरएसआई भी यहां से ही रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब सिल्वर बीज ईटीएफ को देख लेते हैं हम लोग कि वहां पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो सिल्वर बीज अगर मैं डालता हूं तो यहां पर देखिएगा, सिल्वर बीज भी एग्जैक्टली सेम बिहेव कर रहा है। ये देखिए, ये वाला लेवल ऑलमोस्ट, और ये रेक्टेंगल बना हमारा, और यहां से देखिए ये वाला टारगेट मिला था हमें ऑलमोस्ट 6 परसेंटेज का। उसके बाद देखिए वापस से यहां आया और यहां से एक 7% का, और करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो 2 से 3 परसेंटेज का। और जब ये रेंज ब्रेक होगी तो ये वाला लेवल अचीव करने का सोचेगा, तो 76 के ऊपर है, तो 5 से 6 परसेंटेज का एक फ्रेश ट्रेड बन गया। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सिल्वर में भी आपको नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जब रेंज ब्रेक होगी ना ये वाली, तो उसके बाद सिल्वर आप लोगों को 80 रुपए के ऊपर नजर आने वाला है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स में बन रही है। तो आप, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा होगा, लेवल्स को नोट डाउन किए होंगे। अब आपका काम क्या है, इनके बारे में अच्छे से तरीके से रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, और उसके बाद स्टॉक अच्छे लगते हैं तो उन स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाकर रिटर्न गेन करना। मेरा एम ये होता है कि जो भी मैं स्टॉक आप लोगों को बताता हूं उसमें आप लोगों का अच्छा रिटर्न बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।